अरे रियलिटी टीवी मैंने बहुत देखा है, लेकिन ये ओटीटी बिग बॉस किस चिड़िया का नाम है? अरे भैया, बिग बॉस 14 हो गया था फ्लॉप, हम सब जानते हैं। अब बिग बॉस को ओटीटी पे लाए हैं। 12 लोग घर के अंदर हैं, एक बाहर हो चुकी हैं। और आपको पता है, लेटेस्ट एपिसोड में तो बिग बॉस ने खुद ही कह दिया कि भाई ये क्या कर रहे हो, दर्शक आपकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है और आपको कल जो है सिर्फ 4 घंटे ही गैस मिलेगी। अब बिग बॉस का ये कहना था कि नेहा भसीन कूद गई पूल में, साथ ही अपने कनेक्शन मिलिंद गाबा से ही लड़ाई कर ली, जो कि अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे इनकी लड़ाई बाप बाप और नौकर तक पहुंच गई। तो लड़ाई मतलब जारी है, लेकिन इतनी घमासान नहीं हुई है, क्योंकि अगर खबर मुझ तक नहीं पहुंची तो मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी बिग बॉस ज्यादा हिट नहीं है और सलमान खान को लोग मिस नहीं कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। भाई वही तो बात है, मतलब अभी लड़ाई हो रही है। प्रतीक सहजपाल नाम के किरदार आए हैं जिन्होंने प्रीमियर एपिसोड में करण जौहर के सामने लड़ाई करनी शुरू कर दी थी, लेकिन भाई एक एपिसोड ऐसा गया जिसमें लड़ाई नहीं हुई और बिग बॉस को टेंशन हो गई कि लड़ाई करो। पहले बताता हूँ कि इस एपिसोड में हुआ क्या। देखिए, इस एपिसोड में डोमिनो टास्क हुआ, मतलब कुछ ब्लॉक्स दिए गए, जैसे बच्चे ब्लॉक से खेलते हैं ना, उन ब्लॉक से घर वालों को उन घर वालों के नाम के इनिशियल्स बनाने थे जिन्हें वो कैप्टन नहीं बनाना चाहते। अच्छा, इस बार ना 2 कैप्टन बन रहे हैं और उनका नाम है बॉस मैन और बॉस लेडी। और आपको पता है, इस बार घर में जोड़ियों में लोग गए हैं और आपस में भी ये जोड़ियां भिड़ रही हैं और दूसरों के साथ भी भिड़ रही हैं। तो डोमिनो टास्क में सबसे पहले तो हुआ कि भाई इस वक्त बॉस मैन और बॉस लेडी हैं शमिता शेट्टी और राकेश बापट। तो बिग बॉस ने कहा कि भाई आपस में आप लोग तय कर लो कि कौन इस बार बॉस मैन और बॉस लेडी नहीं बनेगा। सबने नाम लिया शमिता शेट्टी और राकेश का कि तुम तो ऑलरेडी बन चुके हो। इसके बाद अब एक एक करके लोग निकलेंगे जिनके नाम ये लोग बनाएंगे। तो इनमें से निशांत और मूस बाहर हो चुके हैं। और साथ ही आपने ये भी पूछा ना कि सलमान खान को मिस क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई सलमान खान को कौन मिस नहीं करेगा। आपको पता है, सलमान खान तो कई बार बिग बॉस में एंट्री लेकर अगर 10 सेकंड सिर्फ हंसते रहते थे तो दर्शक तो उस पे भी फिदा हो जाते थे। तो जाहिर तौर पर करण जौहर की जो एंकरिंग है वो थोड़ी सी स्क्रिप्टेड लग रही है, मतलब थोड़ी नहीं, कुछ ज्यादा ही स्क्रिप्टेड लग रही है। सबको भिड़वा के वो जरूर चले गए हैं, लेकिन सलमान वाला चार्म नहीं है उनमें। अच्छा, ऑनलाइन की बात करें तो कितना ज्यादा अब्यूजिव है ओटीटी बिग बॉस और कितना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। मुझे लगता है ज्यादा कंट्रोवर्शियल है नहीं, क्योंकि खबरें इतनी आ नहीं रही हैं। देखिए, जहां तक अब्यूजिव की बात है तो भैया पहले टीवी वाले बिग बॉस में बीप की जरूरत पड़ती थी, यहाँ बीप की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन गालियां उतनी दी नहीं जा रही हैं। एक गाली अगर कोई दे देता है तो दूसरा आदमी उसको 4 बार रिपीट करके बताता है कि इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा। लेकिन बहुत ज्यादा न तो गालियां हैं और बहुत ज्यादा न ही कंट्रोवर्सी है। हाँ, करण जौहर जब इस बार आए थे तो उन्होंने शमिता शेट्टी का बड़ा पक्ष लिया था, कहा था कि भाई शमिता बहुत अच्छा खेल रही हैं। दर्शक भी सोच में पड़ गए कि कहीं करण जौहर को कोई अलग एपिसोड तो नहीं दिखा दिए गए, क्योंकि हमने तो वो एपिसोड देखे नहीं जिसमें शमिता अच्छा खेल रही हैं। अब दिव्या अग्रवाल ने भी इल्जाम लगा दिया कि शमिता शेट्टी ने उनसे कहा है कि करण मुझे जानते हैं तो देख लियो। तो मतलब यहाँ भी वो नेपोटिज्म टाइप मामला कह सकते हैं, मतलब लोग कह रहे हैं, अब हमारा क्या है। तो आपको क्या लगता है कि शमिता यहाँ जीतने वाली है? क्योंकि इफ एंकर इज साइडिंग विद वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स, सो यू नेवर नो। देखिए, शमिता अभी कुछ ऐसा बहुत खास तो कर नहीं रही है जिससे लगेगा कि वो जीत जाएंगी। हाँ भाई, अगर करण जौहर उन पर मेहरबान होंगे तो हो सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, कि शमिता आगे जा सकती हैं। लेकिन अगर गेम की बात करें तो भाई मैं तो बिग बॉस ओटीटी बहुत रेगुलरली देख रहा हूं, 24 घंटे लाइव आता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो उसमें मुझे अभी तक शमिता में कोई ऐसी बात नहीं लगी कि उन्हें जीत जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जो मेरा बहुत ही जरूरी सवाल है, जब से ओटीटी बिग बॉस शुरू हुआ है, दिस क्वेश्चन हैज बीन बगिंग मी, कि लॉजिक क्या था ओटीटी का? डायरेक्टली सलमान खान आते, टीवी पे आता, मजा आता। ओटीटी का लॉजिक क्या था और अब होने क्या वाला है? भाई ओटीटी का लॉजिक ये था कि बिग बॉस 13 के बाद जो बिग बॉस 14 है वो फ्लॉप हो गया, तो किसी तरीके से इसे चर्चा में लाना था। और ओटीटी मतलब ओवर द टॉप, तो इनको लगा था कि घर वाले बहुत ओवर द टॉप हरकतें करेंगे, लेकिन ये बेचारे तो ठीक से लड़ भी नहीं पा रहे हैं। और अब टीवी पर ये बिग बॉस 6 हफ्ते बाद शुरू होगा। 6 हफ्ते बिग बॉस ओटीटी चलेगा और इसे जो जीतेगा वो बिग बॉस में जाएगा टीवी वाले में, और फिर हमें वहां सलमान खान देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं इस बार जादू चलता है या नहीं चलता।
एक सवाल का और जवाब दे दो, ओटीटी में देखना शुरू करूं या सीधा सलमान खान जब आएंगे तभी चैनल ऑन करूं? मतलब टाइम है तो देख लीजिए, नहीं तो हम तो आपको रिव्यू दे ही रहे हैं ना, हर एपिसोड के बारे में बता रहे हैं। और फिर जब सलमान खान आएंगे तो भैया जो सलमान खान के फैंस हैं वो तो देखेंगे ही देखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।